नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही जल्द नया साल लगने वाला है। एक और आज और कल 2 दिन की डेट रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप बोल सकते हो, आप उसको स्ट्रेटजी बोल सकते हो या फिर उसको एक ट्रिक बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूँगा। उसकी एक्यूरेसी कितनी है कितनी नहीं है वो आपको खुद को देखना है। ठीक है, मेरा जो काम है वो आपको बताने का है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 70 से 80% है। ठीक है, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में बताता हूँ। देखो, आपको करना क्या है? आपको ये रखना है कि ये मैं एक हाई यहाँ पे रख देता हूँ और एक विकेट जो है एक लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपको अब आपको क्या करना है कि ये मान लो कि आप इसको मैं बोलूँ कि ये है डे हाई। इसका मैंने नाम दे दिया डे हाई, सॉरी, डे हाई। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है ये है डे हाई और इसको जो मैंने नाम दे दिया ये दिया मैंने डे लो। करंट मार्केट है वो यही कहीं है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट है। अब आपको क्या देखना है कि जब भी मार्केट में, जैसे कि मैं मार्केट का थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। यहाँ से आएगा क्या? हाँ, ये देखो, जैसे कि मार्केट मान लो कि यहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है डे लो, फिर मार्केट ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट, देन ये मूवमेंट, देन ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट। ठीक है, मान लो कि ऐसे मार्केट चलती है, ये मान लेते हैं हम ओपनिंग। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम ओपनिंग, ओपन। ठीक है दोस्तों, इसको बोल देते हैं हम मार्केट यहाँ ओपन होती है। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? आपको मैं चीज़ समझा रहा हूँ और उस बेसिस पे आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ ओपन होती है, मार्केट ने डे लो लगाया, मार्केट यहाँ गई, फिर से डे लो पे आई, फिर हाई पे गई, फिर ऐसे आई, फिर डे हाई पे गई। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर ये तो आप क्या हाँ, उसको बोलते हैं ना कि डबल टॉप डबल बॉटम। नहीं, आपको ना डबल टॉप बता रहा मैं, ना डबल बॉटम बता रहा, मैं आपको कुछ यूनिक बता रहा हूँ। जैसे कि ये यहाँ कैंडल बनती है, एक ये वाली दिख रही है आपको, फिर एक बनती है हिस्से वाली, दिख रही है आपको, और फिर एक कैंडल बनती है ऐसे, दिख रही है आपको। इनका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। अच्छा सॉरी, इनकी बॉडी में नहीं, ग्रीन कर दी, मुझे कलर करना चाहिए। इनका कलर कर देता हूँ मैं एक बार के लिए ग्रीन। ठीक है, ये कैंडल, मैं जो जो बात आपको बता रहा हूँ, ये कैंडल मत देखना कि ये छोटी है बड़ी है, बस ये चीज़ देखना कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन अगर कम दिख रही है तो मैं इसको थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी आपको ज़्यादा समझ में आएगी।
ये भी मैंने इसको, ये जैसे कि मार्केट ने क्या किया, ये हो गया इधर, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अपोजिट साइड, यहाँ पे वीक को आप वीक मानो या ना मानो, वीक मान लो कि है ही नहीं, सपोज दैट, ठीक है। ये हम यहाँ पे आते हैं, आपको सेटअप समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से मार्केट ने एक ये बनाया लो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने ये बना दी थी, एंड थर्ड कैंडल मार्केट ने बना दी थी ये वाली, ठीक है। यानी कि ये लो इधर किधर शिफ्ट कर सकते हो, कैंडल पे मत जाना, मैं जो बता रहा हूँ वो समझना है आपको, और उसके बेसिस पे आपको फिर मैं दिखाऊंगा कि हमने ट्रेड कैसे लगते हैं। ये देखो, जैसे कि मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपनिंग की भी एक कैंडल डाल देते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ ओपन होती है, ठीक है। ये मार्केट ओपनिंग है, मार्केट ओपन होती है, फिर यहाँ आती है, यहाँ से कंटिन्यूशन फिर ऐसे जाती है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि जैसे ही मार्केट में बॉटम से अगर बैक टू बैक कैंडल बन रही है, बॉटम पे बैक टू बैक कैंडल बन रही है, और उनके बीच में कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप है, कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप, समझ रहे हो ना मेरी बात। मार्केट जब भी कोई बॉटम से जा रही हो, इनके बीच में एक देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, और जब भी ऊपर टॉप से गिरेगी तब भी एक क्या होगा, फेयर वैल्यू हो गया ना, तीन कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप। नीचे से जब मार्केट बैक टू बैक कैंडल बना रही हो, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर से आती है, ये मान लो कि रेड बनती है, फिर बैक टू बैक ग्रीन बनती है, इसको आप रेड भी मान सकते हो, इसको मान लो कि आप रेड मान लो, इसको ग्रीन मान लो, ठीक है। समझ रहे हो ना, ग्रीन मतलब ये यहाँ से गई है यहाँ तक, फिर बैक टू बैक यहाँ से गई है इतना ही, फिर जा रही है। अब आपको करना ये है, आपको जब भी ऐसी कैंडल बन रही हो बॉटम पे, आपको बैक टू बैक तीन कैंडल में अगर इम्बैलेंस दिख रहा है, गैप है, तो आपको बॉटम कैंडल को मार्क कर लेना है, उसकी वीक टू वीक कनेक्ट करना है, यानी कि हाई और लो उस कैंडल का मार्क करके, ताकि उसकी अगली तीन कैंडल में उस कैंडल से लेके, मतलब उसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, उसके बाद में आप उस पॉइंट को मार्क करोगे। सेम यही प्रोसेस आप यहाँ करोगे, यहाँ गैप है, इसकी वीक टू वीक मार्क करोगे, इसको आपको ऐसे ये करोगे, ठीक है। अब सेटअप क्या है कि जैसे ही मार्केट इस वीक पे आती है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी क्लोजिंग में यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐसी कैंडल बनती है, ये हो सकती है रेड कैंडल, ठीक है। और इसमें चाहिए आपको एक ऐसी रिजेक्शन, ये चाहिए आपको एक रिजेक्शन, ऐसे कैंडल का रिजेक्शन, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ करना है, यहाँ से आपको मार्केट जैसे इसके अंदर जाती है, आपने एक कैंडल को मार्क किया, आपने ये कैंडल होनी चाहिए आपकी यहाँ पे ग्रीन कैंडल, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक रिजेक्शन। चलो इसको आप, मैं रिजेक्शन डाल देता हूँ एक बार, तो ये होना चाहिए आपका एक यहाँ पे, थोड़ी सी कैंडल छोटी दिख रही है मुझे, चलो कोई ना, ये एक रिजेक्शन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा एक, ठीक है। ये कैंडल मान लेते हैं अपन, ये थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ आपको, तो ये हो गया सर, ठीक है दोस्तों, ऐसी कैंडल चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर बैक टू बैक तीन कैंडल है, उनके बीच में गैप है, तो आपको नीचे वाले कैंडल को मार्क कर लेना है, उसके हाई एंड लोज को। नेक्स्ट कैंडल जब भी इसके आसपास आएगी, यहाँ पर एक विक बननी चाहिए, इस जोन में विक बननी चाहिए। आपका क्या रहेगा, आपका इस विक पे एंट्री रहेगी,
स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस वीक के नीचे थोड़ा सा। अगर आप गोल्ड में, क्रिप्टो में, यानी फॉरेक्स में, क्रिप्टो में कर रहे हो तो ये थोड़ा सा आपको नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सेफ रेट होता है, ठीक है। और इसको अगर आप निफ्टी में करोगे तो आपको इस लाइन के नीचे रखना है। पहला टारगेट क्या रहेगा आपका? पहला टारगेट ये रहेगा कि जितनी ये यहाँ तक गई है, ठीक है दोस्तों। सेकंड टारगेट क्या रहेगा? सेकंड टारगेट प्रीवियस में जितने भी स्विंग्स रहेंगे, मान लो कि यहाँ पे कोई पीछे से कोई स्विंग्स आ रहा है, ठीक है, और वो स्विंग आपका यहाँ आ रहा है, यहाँ जहाँ कहीं आपको कोई स्विंग की एक मान लाइन आ रही है, तो आपको क्या करना है उधर? जैसे ही उस स्विंग्स पे कोई भी मार्केट पर्टिकुलर एक रिजेक्शन ले, जैसे कि रिजेक्शन ले तो जैसे कि आप यहाँ ये से ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल के बाद में सेम वही रिजेक्शन ऐसे अगर आपको मिले, मान लो कि पीछे से कोई स्विंग आ रही है आपकी, ठीक है, और उस स्विंग में आपको क्या करना है कि पीछे से जो भी आपको कोई पीछे का कोई भी स्विंग पर आपको रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है दोस्तों, ठीक है। ये आपका एग्जिट रहेगा, ये आपकी एंट्री रहेगी। सेम प्रोसेस यही रहेगा। इसमें क्या करना आपको? बैक टू बैक रेड कैंडल, उसके बाद में यहाँ पे जैसे रिजेक्शन लिया, इस रिजेक्शन पे आपकी एंट्री रहेगी। एसएल रहेगा आपका इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। टारगेट पहला ये लो एंड देन फिर ये स्विंग, और इस स्विंग के भी नीचे निकल जाती है तो आपको इसके नीचे फिर मान लेते हैं कि मान लो कि आपका कोई भी एक जो स्विंग निकल के आ रहा है, सपोज दैट यहाँ कोई स्विंग निकल के आ रहा है, प्रीवियस में कोई स्विंग निकल के आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको इस पॉइंट पे ऐसी एक कैंडल बन जाए जिसका रेड कलर की कैंडल हो और उस स्विंग का रिजेक्शन हो, उस स्विंग का आपका एक रिजेक्शन हो, ठीक है दोस्तों, तो आपको वहाँ पे एंट्री आपको एग्जिट कर देनी है। आपको एंट्री कहाँ पर एग्जिट करनी है? अब आपका जो एग्जिट होगा इस स्विंग पे हो जाएगा, ठीक है। ये स्विंग, ये कैंडल जो है इसको हम यहाँ बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये लो, ये बना दिया हमने यहाँ पे। ये आपका पहला क्राइटेरिया है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया आपका ये रहेगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या रहेगा? इसी एंट्री को मैं बताता हूँ आपको। सेकंड क्राइटेरिया ये रहेगा, मान लो कि ये जो कैंडल थी ना, ये जो स्विंग था, ये जो रिजेक्शन लिया था, ये कैंडल रिजेक्शन वाली कैंडल अब आपको जो है ऐसे मिल रही है, जैसे कि ये रिजेक्शन नहीं है, ये कैंडल अब आपको यही कैंडल, मैं इसी कैंडल में समझा देता हूँ आपको। यही कैंडल आपको क्या मिल रही है? मान लो कि इसके अंदर आ रही है बॉडी, बॉडी इसके अंदर आ रही है एंड ये जो है विक नीचे मुड़ रही है, यानी बॉडी इसके अंदर आ गई। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको नेक्स्ट कैंडल जो है ना ऐसे वाली चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल चाहिए आपको ऐसे वाली, यानी कि ग्रीन कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो एंट्री रहेगी वो अब रहेगी इसके हाई के ऊपर। जैसे इसका ब्रेकआउट आता है यहाँ पर आपकी एंट्री सेम वही रिजेक्शन पे आपको एग्जिट कर जाना है। और यही प्रोसेस अगर इसके अंदर प्रॉब्लम कि मान लो कि यही कैंडल अगर आपको इसके अंदर आ जाती है बॉडी, ठीक है, यही कैंडल इसके अंदर आ जाती है बॉडी, तो अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसके विक के नीचे, विक के नीचे, विक के नीचे आपको चाहिए, ठीक है। और वो जैसे विक के नीचे जैसे कैसी कैंडल बनेगी, इसके नीचे आपकी जो एंट्री रहेगी ना, अब आपकी एंट्री क्या रहेगी? इसके नीचे, इस विक के नीचे आपकी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस वही रहेगा। ये दोस्तों दो क्राइटेरिया है मेरे इस ट्रैप ट्रेडिंग के। क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ये इसके यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके चली गई, लेकिन इसके नीचे इसने विक बनाई, लोगों को लगा कि यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखोगे आप? टाइम फ्रेम रखोगे, अच्छा टाइम फ्रेम भी बताता हूँ आपको। टाइम फ्रेम रखोगे आप या तो 5 मिनट, या तो रखोगे 5 मिनट, या रखोगे फिर आप 15 मिनट,
ये 2 टाइम फ्रेम रखोगे आप, 5 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। इसके नीचे जब आते हैं तो लोगों को लगेगा कि डे लो ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगी, लेकिन मार्केट में क्या करता है, इसके अंदर क्लोज करके ये नीचे जाके थोड़ी सी फिर ऊपर चली जाती है, फिर कंटिन्यूशन में अपसाइड चली जाती है। ये क्राइटेरिया है मेरा। अब आपको इसमें कुछ एंट्रीज दिखाता हूँ। अब हम इसमें कोई भी एक डेट खोलते हैं, जैसे मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला होगा तो हम इसमें खोलते हैं यूरो का चार्ट खोलते हैं, या फिर हम जीबीपी का, चलो हम यूरो का खोल लेते हैं, ठीक है। यूरो के चार्ट में हम क्या करते हैं, हम चलते हैं महीने के पहले दिन में, ठीक है। आप इसको कभी भी अप्लाई करके देखना, इतना सॉलिड मोमेंट है, इतना सॉलिड जो मैंने जो सेटअप जो ट्रिक बताई ना, आप कहोगे यार वास्तव में इस कमाल का सेटअप है। देखो हमें क्या चाहिए था, बॉटम पे 3 बैक टू बैक कैंडल, ये बॉटम पे 3 बैक टू बैक कैंडल थी, ठीक है। ये बॉटम पे 3 बैक टू बैक कैंडल थी, ठीक है। मैंने क्या बोला था इसको मार्क करने का, इसको हमने मार्क किया एंड यहाँ इसका कलर थिकनेस, इसके बाद में 32, ठीक है। ये देखो अब हमारी यहाँ पे होती है एंट्री, इसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था, जस्ट इसके नीचे, एंड टारगेट हमने बोला था इसमें प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई, ठीक है। यहाँ हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे पिनते ही बैक टू बैक कैंडल थी ना, ये देखो 1 2 3, इसके बाद में आई है मार्केट तो नहीं है, कोई बात नहीं, अगेन देखेंगे। फिर से मार्केट इधर आई, यहाँ देखो बैक टू बैक 3 कैंडल, मैंने इसको कर लिया मार्क, ठीक है। मार्क करने के बाद में हमने क्या बोला यहाँ पे, ये देखो बैक टू बैक 1 2 3 कैंडल, इसके बाद में ये इसके अंदर लो, ये इसके ऊपर बैक टू कैंडल, यहाँ पर आपकी एंट्री एंड स्टॉप लॉस रहेगा करने वाला थोड़ा सा बाहर रखने का। पहला जो आपका जो स्विंग रहेगा ये वाला रहेगा, और इस स्विंग के आसपास ही यहाँ पे आपका देखो टारगेट, ये कितने के आपके 8.6, और यहाँ पे आप कितने मिले 295, ठीक है ना, 295 मिले। उसके बाद में आपको, इसके बाद में मार्केट ने जब भी इसका लो, ये इसके बाद में ये लो लिया, इसके बाद में आप यहाँ पे देखो कोई कैंडल, देखो इसके बाद में ये लो, ये मैंने मार्क किया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ये मार्केट इसके अंदर आई, एक कैंडल चाहिए थी, लेकिन देखो यहाँ जब भी ये करती है बनी, आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको एक स्विंग दिख रहा है जिसका लिक्विडेशन मार्केट ने ले लिया है, ठीक है दोस्तों। लिक्विडेशन ले लिया तो एंट्री जो वो अवॉइड हो गई थी। अब हम चलते हैं इधर, ये देखो हमारा इस दिन हमें एक एंट्री मिली थी ना, इस दिन हमें सिर्फ एक एंट्री मिली, ओके। मैंने बोला डे हाई एंड डे लो पे देखना और कुछ नहीं करने का, ठीक है। अब आते हैं इधर, यहाँ से हम जैसे इधर आए, यहाँ हमने देखा कि ये देखो बैक टू बैक कैंडल, 3 कैंडल ग्रीन कैंडल थी, इसको मैंने मार्क किया, इसको मैंने क्या किया मार्क किया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मार्क किया, कोई भी ये कैंडल इसके अंदर आई थी तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ पर एक बाइंग करेंगे इस पॉइंट पे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने बोला कि नीचे रखने का, थोड़ा सा बाहर रखने का। ये पहला टारगेट, ठीक है, ये पहला, यहीं पे मार्केट ने रिजेक्शन लेके इधर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी वेट करते ना तो आप देखते कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर इसका भी ब्रेकआउट, इसका भी ब्रेकआउट, एंड नेक्स्ट जो टारगेट था वो आपका स्ट्रेट डे और प्रीवियस डे का हाई था, ये मार्केट ने आपको यहाँ पे टारगेट दे दिया, ठीक है। क्लियर कट दिख रहा है आपको। अब हम चलते हैं और अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो मेरा पहले हाई क्या था, ये वाला था, अब मेरा हाई कहाँ हो गया, ये वाला भी, यहाँ से 1 2 3 3 कैंडल बैक टू बैक क्या है, उसमें इम्बैलेंस है, गैप भी है, मैंने स्टॉप कैंडल को मार्क किया यहाँ तक, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जब भी आपको कोई बेरिश कैंडल मिले तो आपको एंट्री करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये देखो ये क्या मिल रही है, बेरिश कैंडल, इसके अंदर रिजेक्शन दे दिए, स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे, पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट, ये देखो दूसरा टारगेट, ओके। एंड अगर वेट करोगे तो और भी आ जाएगा, शायद और भी आ जाना चाहिए अगर वेट करोगे तो,
जैसे कि ये इसका ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा इसका भी देखना पड़ेगा मैनेज करके। ये वाला टारगेट आ जाना चाहिए था आपका, यहाँ पे भी ये वाला टारगेट भी। अच्छा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखोगे तो हाँ, ये वाला टारगेट भी आपका देखो आ गया था। ठीक है, ये वाला टारगेट भी आपका आ गया था। या इतना नहीं वेट कर सकते आप, ये वाला टारगेट भी आपका आ गया था, अगर इतना वेट नहीं कर सकते तो जैसे कि ये है, इसके बाद भी यहाँ कहीं आपका रिजेक्शन लेगा था, तो इस कैंडल के आसपास आप निकल जाते, तो आपको जो प्रॉफिट आया है ना, वो देखो कितना आया है आपका प्रॉफिट। यहाँ आपको जो प्रॉफिट दिखा है वो दिख रहा है 260 समथिंग। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं फिर से हम हमने क्या किया यहाँ देखते हैं। देखो ये यहाँ पे ओपनिंग होती है मार्केट में, ये डे हाई, ये बैक टू बैक ये कैंडल्स। यहाँ थोड़ा सा गैप दिखा मुझे, ये इसका पूरे जोन को मैंने मार्क किया। मैंने बोला जहाँ पे भी रिजेक्शन बैठेगा वहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन लिया, यहाँ आपकी एंट्री। स्टॉप लॉस ऊपर रखोगे, पहला टारगेट ये वाला, यही कोई रिजेक्शन नहीं, यही रेड कैंडल रिजेक्शन एरिया, आपको यहाँ पे जो है एग्जिट करना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको टारगेट कितना है, आपको मैं ये बताऊंगा कि एंट्री कैसे करोगे। मैंने एंट्री कैसे बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। टारगेट अपने आप डिसाइड करोगे, आपको ट्रेलिंग करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे निकलना है या फिर इस स्विंग पे निकलना है। जैसे यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया था, इसलिए बैक टू बैक। ठीक है, उसके बाद डे हाई पर यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं था, ये आ गया डे लो, यहाँ पे भी कोई इम्बैलेंस नहीं था, ये फिर डे लो, यहाँ पे भी कोई इम्बैलेंस नहीं था। ठीक है, जहाँ इम्बैलेंस होगा वहाँ आपको एंट्रीज करनी है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इम्बैलेंस था, इन तीन कैंडल के बीच में इम्बैलेंस कैंडल थी ना, ये वाली। आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला है, इसके अंदर या तो रिजेक्शन दे और यहाँ फिर क्या मिले, बीच कैंडल मिले। तो आपको यहाँ पे देखो बीच कैंडल मिल रही है। ठीक है, एंड बीच कैंडल मिल रही है, इसके ऊपर आपको ऐसा लगना है, पहला टारगेट आपका ये पॉइंट रहेगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ देखना है। ठीक है, जितना आपको लेना है वो ले सकते हो। तो ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जैसे कैंडल देख लिया, यहाँ पहला टारगेट ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गई, फिर आपको इसको देखो ये बार बार रिजेक्शन ले रही है यहीं पे। तो अब क्या करोगे, इतना वेट तो करोगे नहीं। दूसरा आपको ये भी देखोगे कि टाइम क्या होगा, टाइम देखो आप 12 बजे ऑलमोस्ट। फॉरेक्स में वैसे 12 बजे कौन करता है, क्रिप्टो में तो वैसे भी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ आपको जो प्रॉफिट निकल मिल रहा है वो लेके निकल जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको मैं फिर से दिखाता हूँ टाइम फ्रेम, 5 मिनट हम यूज़ करते हैं। तो ये डे हाइस पे आप देखो, आपको कोई भी डे हाइस पे, इस डे हाइस पे या डे लो पे, ये एक डे लो था, इसके बाद में नहीं है, कोई भी आपको इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ डे हाई था, इनके बाद में इम्बैलेंस जो नहीं है, यहाँ आपको एक इम्बैलेंस दिख रहा है। इस इम्बैलेंस को आप मार्क करो, यहाँ पे मार्क करो। ठीक है, एंड मार्क करने के बाद में आपने जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन ले रही कैंडल, इधर एंट्री करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो टारगेट के लिए, एंड स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ कहीं लगा दो। दैट्स इट, पहला स्टॉप लॉस चला गया, इट्स ओके। एंड उसके बाद में आप देखोगे यहाँ फिर आपको क्या दिख रहा है कि इम्बैलेंस दिख रही है मार्केट। यहाँ पे देखो बैक टू बैक ये इम्बैलेंस, ये देखो ये क्या दिख रही है, इम्बैलेंस। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस आपने ऊपर रख दिया। आप 1:1 1:2 के लिए जा सकते हो, मैंने आपको ये चीज़ पहले बोली है कि आप अपने हिसाब से जो टारगेट रखोगे मेरा। ठीक है ना, हाँ, आप अपने हिसाब से जो भी है टारगेट रखोगे। इसके बाद में हम देखते हैं अगले दिन क्या होता है। अगले दिन यहाँ पे देखो एक मार्केट आती है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी कोई बैलेंस नहीं है। एंड मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, मैं लाइव रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम लाइव। ये डे लो था पहले, उसके बाद में ये डे लो अगला हो गया। ठीक है, ये मेरी ट्रिक्स है, इसको आप देख सकते हो। टारगेट मैंने पहले ही बोला, आप खुद देखोगे, टारगेट के लिए मैंने नहीं बोला कि टारगेट क्या रखना है आपको। अब आपकी एंट्री क्या होगी, मैंने बोला कोई भी एक बुलिश कैंडल आपको मिले इस जोन के अंदर, कि जैसे यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, इसके अंदर मिलनी चाहिए आपको। तो इसके अंदर आपको मिली ही नहीं कोई बुलिश कैंडल, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं ना इस दिन हमारा ये हाई था, उसके बाद में डे लो इधर आ गया, शिफ्ट हो गया था। उसके बाद में यहाँ कहीं कुछ भी नहीं था, इसके ऊपर जब मार्केट गई यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी
ऑलमोस्ट नहीं था। ठीक है, तो इस दिन नहीं मिला। मैंने आपको 10 दिन लगातार दिखा दिए, 10 दिन। यहाँ हमें देखेंगे तो यहाँ एक इम्बैलेंस था। ठीक है, यहाँ एक इम्बैलेंस था मार्केट में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इम्बैलेंस कैंडल थी यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको मार्क करते हैं ना यहाँ तक, तो ये इसके अंदर थी। इसके बाद हमने बुलिश कैंडल चाहिए थी, तो बुलिश कैंडल जो नहीं मिली। ठीक है, और ये जो थी ना, ये गैप से गई है। देखो मैंने बोला ना, ये गैप से गई थी। देखो इतनी ऊपर गई है मार्केट। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ हमारे पास इम्बैलेंस था, ये नीचे आ गई थी कंटिन्यूशन। सिर्फ इम्बैलेंस देखना है, बॉटम पे इम्बैलेंस देखना है आपको। अब आप यहाँ देखोगे, इस कैंडल में इम्बैलेंस था। ठीक है, आपको क्या करना है, इन 1 to 3 कैंडल में इस रेड कैंडल पर एंट्री। स्टॉप लॉस आपका नीचे रहेगा। पहला जो टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग, मैंने बोला प्रीवियस स्विंग, ये देखो आपका टारगेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है इस सेटअप को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सेटअप है। ठीक है, आपको टॉप और बॉटम पे 3 इम्बैलेंस कैंडल देखनी है। अब आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये देखो, आपको 1 to 3 कैंडल के बीच में इम्बैलेंस, इसको हमने मार्क किया, यहाँ पे हमने रखा। और देखो आप यहाँ पे देखो, आप जैसे ही आपने सेल किया ना, मार्केट आपके अगेंस्ट में एक पॉइंट भी नहीं गई दोस्तों। यहाँ मर्जी रखो आप, ये देखो, ये इसको ब्रेकआउट करती है, देखो कहाँ जा रही है मार्केट। ये देखो आप, प्रॉफिट, मैंने क्या बोला है, प्रॉफिट आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जहाँ तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो, कहीं तक भी ट्रेल करो, प्रॉफिट तो बहुत आया इसमें। ठीक है, एक 2 दिन एंट्री मिलेगी आपको, परफेक्ट जोन पे मिलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको, मतलब कि बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही प्यारा सेटअप मैंने आपको बताया है। ठीक है, सिर्फ रूल है, वो रूल को आपको याद रखना है। विदाउट रूल आप इसमें जो है मार खा जाओगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। रूल बहुत ज़रूरी है। और रूल क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखो, ये हमारे क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आपको जो है फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट अपने आप डिसाइड करना है आपको, टारगेट के लिए मैंने आपको नहीं बोला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों।